ये इसमें आपको क्या लगता है कि ख़ास तौर पे हमारा जो बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर बहुत बड़ा बॉर्डर हमारा अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिक है। इन दहशतगर्दी की बड़ी वजह में जो हमारे लोकल लोग इस्तेमाल होते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में रहे हैं और आप इस दहशतगर्दी को, उन लोगों को करीब से देख चुके हैं। तो एक तो ये बताइएगा कि जो लोगल लोकल लोग इस्तेमाल होते हैं, सेकेंडली जो अफ़गानिस्तान के थ्रू या अफ़गानिस्तान से जो यहाँ पे लोग आते हैं दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के लिए, उनको किस तरह हम काउंटर कर सकते हैं और उसकी क्या रीज़न है? वो थोड़ा-सा आप देखिए एक्सप्लेन जी, करें। अगर हम बात करें, जब भी आप एक्सट्रीमिज़म, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म की बात करते हैं, तो हमें देखने की ज़रूरत है कि दुनिया में हम जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से एडवांस लेवल पे हम कर रहे होते हैं। जैसे जो काउंटर टेररिज्म एक्ट है हमारा, ये 1997 में आया था। ओके। और जो यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है पहली, वो 2006 में आई थी। तो आप देख सकते हैं कि हम कितने आगे उनसे जा रहे थे। उस वक्त ग्लोबल वॉर ऑन टेरर भी शुरू नहीं हुआ था जब हमारा हुँ। एक्ट आया था। इसी तरह जब यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने 2015 में आपका प्लान ऑफ एक्शन दिया टू प्रिवेंट एंड काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म अराउंड द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा कि कौमों को अपने नेशनल एक्शन प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, जबकि हुँ, हमारा नेशनल एक्शन प्लान 2014 में आया हुआ था। आया हुआ था। इसी तरह अगर हम जुडिशल साइड पे भी देखें, तो हमारा जो बलूचिस्तान टेररिज्म केस था, जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2013 में डिसाइड किया था, उसमें कहा गया था कि हमें अपना एक नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है। जो ओके। सॉफ्ट प्रॉन्ग और जो आजकल हम काउंटर प्रोपेगेंडा और काउंटर क्या कहते हैं उसे, जो फेक न्यूज़ है, इसके ऊपर उन्होंने उस वक्त कहा था 2013 में कि हमें इस तरह के इदारों की ज़रूरत है जो कि प्रोपेगंडाज को काउंटर करें, जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है उसको काउंटर करें, जो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है उसको काउंटर करें। फिर इसी तरह जो क्वेटा कमीशन रिपोर्ट थी, उसमें भी ये बात की गई। तो दुनिया में जब हम देखते हैं, तो पाकिस्तान दूसरी कौमों से एक दो कदम आगे चल रहा होता है, एज फॉर एज रेगुलेशंस आर कंसर्न, पॉलिसीज स्ट्रेटजीज आर कंसर्न। तो उसके बावजूद हमारे ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा इसीलिए हैं कि चूंकि हमारा जो रीजन है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान में एक लॉन्ग प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट रहा। इसी तरह ईरान की जो सिचुएशन है, वो ईरान भी मुसलसल जो है वो अंडर थ्रेट है और मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में जा हुँ, रहा हुँ। है। तो ये जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके पड़ोस में, उसकी इम्प्लिकेशंस आपके ऊपर आती हैं और ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स जो हैं, वो अपने क़ुर्ब जवार के इलाकों में एक अच्छा आप उसे कह सकते हैं कि एक एक अच्छा